वांट टू ऑफर द नमाज, यानी कि नमाज जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम ऑफर लिखते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ा नहीं जाता है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। वेलकम। सबको मेरे ख्याल से नमाज पढ़ने जाना है, आज फ्राइडे है। मैं आप लोगों से पूछूं कि नमाज का अर्थ आप क्या समझते हैं, तो मेरे ख्याल से 80% बच्चे इसमें नहीं बता पाएंगे। मैं 5 मिनट के अंदर कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि नमाज का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, नमाज यही शब्द है, नमाज। ध्यान दीजिए अफरोज बाबू, यही शब्द है नमाज। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नमाज शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, यानी कि नमाज जो है भारतीय शब्द है। सऊदी अरब में जाकर कहिए कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं तो नमाज का अर्थ नहीं समझ पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि नमाज को अरबी में कहते हैं सलाह। क्या बोलते हैं? सलाह। क्या बोलते हैं? सलाह। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? सलाह। और नमाज क्या है? संस्कृत से लिया हुआ शब्द है। ठीक है, अगला चीज जानिए। अब इसका जो है संधि विच्छेद करेंगे नमाज को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नमः जोड़ अज। यानी कि नमाज को जब संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो क्या होगा? नमः जोड़ अज। इसका अर्थ समझ लीजिए। नमः का मतलब क्या होता है? नमः का मतलब झुकना, और अज का मतलब हाँ क्या होता है? खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, मालिक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गॉड, ETC। समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि सब लोग जो है अलग अलग नाम देकर पुकारता है। कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई मालिक कहता है, कोई गॉड कहता है। समझ लीजिए। अब समझ लीजिए कि नमः का मतलब हो गया झुकना। तो आप नमाज पढ़ते हैं तो झुकते हैं कि नहीं? झुकते हैं ना। और किसको याद करते हैं? खुदा। सही ना? आप झुककर खुदा को याद करते हैं। कोई दिक्कत? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं। अगर सऊदी अरब में जाकर कहिएगा ना कि हमको नमाज पढ़ना है, तो नहीं अर्थ समझ पाएंगे। वहां पर क्या कहना पड़ेगा? हाँ, सलाह। क्योंकि सलाह जो है अरबी भाषा है। अरबी भाषा के शब्द है क्या? सलाह। ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, जब आप नमाज पढ़ते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफर द नमाज। याद रखिए, क्या बोलते हैं? हाँ, ऑफर द नमाज। याद रखिए, क्या बोलते हैं? ऑफर द नमाज। ठीक है, ऑफर द नमाज। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां जेड भी लोग लगाते हैं, तो आप लिख सकते हैं नमाज। ठीक है, कोई दिक्कत? जे समझ लिए चाहे जेड समझ लिए, नमाज से मतलब है। ठीक है ना। नमाज पढ़ना के अंग्रेजी क्या होता है? ऑफर द नमाज। जैसे मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं तो क्या कहेंगे? आई वांट टू ऑफर द नमाज। हाँ हाँ, अभी मत कहिएगा कि आई वांट टू रीड द नमाज, आई वांट टू स्टडी द नमाज। ये नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? आई वांट टू ऑफर द नमाज। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। हाँ, आई वांट टू ऑफर द नमाज। यानी कि नमाज जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम ऑफर लिखते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ा नहीं जाता है, नमाज अदा किया जाता है। ठीक है। हाँ, सुन्नत है, तो नमाज को अदा करते हैं, नमाज को पढ़ते नहीं है। इसलिए रीड नमाज, स्टडी नमाज, ये बने कंसल्ट द नमाज, ये सब बोलने का भूल मत कीजिएगा। क्या कहेंगे? ऑफर द नमाज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करेंगे? हमसे परमानेंट जुड़े रहने के लिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, या प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे।
और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाएंगे, अपने तो सीखेंगे ही, इसीलिए तो कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। अच्छा ये भी बताते हैं, चलिए एक्चुअली 9,999 का कोर्स है, हाँ 9,999 का कंप्लीट कोर्स है, लेकिन इसका प्राइस जो है घटते बढ़ते रहता है। अभी दुर्गा पूजा पर ये चल रहा है कितने में, 49, इसके पहले था ये 99, उसके पहले था 499, उसके पहले था 999। तो ये हमेशा घटते बढ़ते रहता है, चूंकि एक ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, ठीक है। और इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए कि नमाज का मतलब क्या होता है, RSVP का मतलब क्या होता है, WBC का मतलब क्या होता है, गॉड 3 लेटर से लिखाता है ना, क्या GOD, तो G का मतलब क्या, O का मतलब क्या, D का मतलब क्या, टीचर। तो हर चीज का अर्थ समझने के लिए, मजेदार चीज जानने के लिए बस इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को ज्वाइन कर लीजिए। और यहीं पर मैं लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.